आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। अगस्त के वीज़ा अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। काफ़ी सारे नए नाम आपको सुनने को मिलेंगे। हमारी जो वीडियो अपलोड हुई थी जुलाई में, उसमें काफ़ी सारे देश हमने बताए थे जिन्होंने धीरे धीरे करके कंडीशनली या अनकंडीशनली अपनी वीज़ा विंडोज़ को ओपन किया है। वो देश कौन से थे, प्लस और उसमें क्या नए नाम ऐड हुए हैं, कंडीशंस है तो क्या हैं, और खासतौर से वो देश कौन से जिन्होंने कोई कंडीशंस ही नहीं रखी हुई हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारी कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस हैं ट्रैवलर्स में, क्योंकि कोरोना का टाइम्स है। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन के कहीं से किसी भी सोर्स से नहीं निकल पाती है, क्योंकि निकलेगी भी कैसे। अभी इंडिया जो है वो इन्फेक्शन रेट में अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 चल रहा है। लाइक 62,000 केसेस अ डे अभी रिसेंट डाटा जो आया है वो हाईएस्ट चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड में। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत स्ट्रांगली इसमें रिडक्शन आ जाए, लेकिन जब तक वो नहीं आती है तब तक वीज़ा के नॉर्म्स ऐसे ही रिलीज और विड्रॉ होते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो देश कौन से हैं जिन्होंने कोई कंडीशंस ही नहीं रखी हुई है। थाईलैंड, मलेशिया, यूएई, यूके, ये देश कहते हैं कि अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, बस आपको पहले वीज़ा लेना होगा। अब तक थाईलैंड के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था, लेकिन अभी थाईलैंड के लिए आपको वीज़ा एडवांस में लेकर जाना होगा। और मलेशिया भी ये कहता है कि अगर आपको आना है तो वीज़ा लेकर आइए। ये सारी चीज़ें ये कंट्रीज बोलती हैं कि अगर आपको हमारे पास आना है तो वीज़ा लेकर आइए। साथ में कोविड-19 का सर्टिफिकेट किसी ने मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा उसके बगैर आप बिल्कुल भी ट्रैवल मत कीजिएगा। कोरोना-19 का सर्टिफिकेट जिसमें नेगेटिव डिक्लेरेशन हो वो कैरी करके आप जाएं, ताकि आपको इमिग्रेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ में मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि जस्ट इन केस अगर उनको कोई भी सिम्टम दिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कोई सिम्टम उनको दिखाई देता है तो वो आपको हो सकता है क्वारंटीन में पुट ऑन कर दें, तो आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। यूके तो इनफैक्ट कहता है कि अगर आप क्वारंटीन के लिए एग्रीएबल हैं तो ही आप हमारे देश में आइए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। यूएसए भी यही कहता है कि आप वीज़ा लेकर हमारे देश में आ सकते हैं। यूएसए की वीज़ा विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यूएसए की, जैसे हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूएसए की सारी डिटेल्स हमने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं तो। और अगर आपके पास ऑलरेडी B1 B2 या कोई दूसरा वीज़ा है तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और वहाँ पर भी यही कंडीशंस हैं कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर उनको डाउट होता है तो आपको 14 डेज के लिए आइसोलेशन या क्वारंटीन में वो पुट ऑन कर सकते हैं, जिसको आप मना नहीं कर सकते। इनकेस अगर आपने ऐसा कुछ मना किया तो डिपोर्टेशन तक की नौबत आ सकती है। उसके बाद कुछ नए नाम भी हैं उसके अलावा, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्चुगल जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। पोर्चुगल कह रहा था कि अगर आपके पास टीआरसी है और या वो एक्सपायर हो गई है तो आप मेरे देश में आ सकते हैं, मैं रिन्यू कर दूंगा, या फिर रिन्यू करवा के आप मेरे देश में आ सकते हैं। लेकिन अब पोर्चुगल कहता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म अगर वीजा आप लेना चाहते हैं, डेनमार्क भी यही कहता है, नॉर्वे भी यही कहता है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा बेल्जियम, क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड ये भी यही कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा लेना चाहते हैं तो आप हमारे देश में आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस आपका वीजा 90 डेज से ऊपर का होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स 90 डेज से ऊपर होनी चाहिए। और ये वीजा कैसे अप्लाई करना है मैं बिल्कुल आपको इस वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा लग्जमबर्ग, इटली, ये दोनों देश भी यही कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा लेना चाहते हैं आप आ सकते हैं। साउथ कोरिया भी यही कहता है कि आप लॉन्ग स्टे वीजा ले सकते हैं। उससे पहले साउथ कोरिया ने कुछ और पार्शली विंडोज अपनी ओपन की थी, तो अब लेकिन लॉन्ग टर्म वीजा के लिए उसने अपनी विंडोज बिल्कुल एक्सेप्टेबल कर दी है। अब ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपका जाने का पर्पस वहां पे लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। या तो आप किसी की इनविटेशन पे, स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हो जो काफी आपके नोन है, या कोई ऐसी इमरजेंसी है, या आपका जाना काफी जरूरी है। हो सकता है आपका वहां पे कोई रिलेटिव रहता हो और उनको अर्जेंट आपकी नीड हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, उस केस में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। या फिर हो सकता है कि आपको वहां पर कोई आपकी कंपनी भेज रही हो जिसका भेजना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो उस केस में भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो लॉन्ग स्टे के लिए अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपका पर्पस जस्टिफाई होना चाहिए, खास तौर से यूरोपियन यूनियन के देशों में, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को प्राइमरी कंट्रीज की लिस्ट में नहीं रखा है ड्यू टू हाई इन्फेक्शन रेट। आने वाले टाइम में इन्फेक्शन रेट जब कम होगा तो ये प्राइमरी कंट्रीज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जैसे कि यूके और यूएस और बाकी कंट्रीज की हम बात कर रहे थे, वैसे ही आप यूरोप भी ट्रैवल कर पाएंगे। तो अगर आप यूके, यूएस, कनाडा या यूएई, टर्की, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह में जाना चाह रहे थे तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए और आप जा सकते हैं। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे थे तो यूरोप के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा ऑलमोस्ट हर कंट्री ने अब देना शुरू कर दिया है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म की कंडीशंस आपकी मीट होनी चाहिए। कोई अर्जेंट नीड, कोई इमरजेंसी या कुछ ऐसे आपको प्रूव करना होगा, कोई वहां से इन्विटेशन वगैरह आ जाए तो उससे आपका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये थे वो सारे अपडेट्स जो मैं आप तक लेकर आना चाह रहा था।
इसके अलावा भी डे बाय डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। मैं जरूरी नहीं समझता कि हर एक्टिविटी आप मतलब एकदम से अपलोड कर दूं, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है कि कुछ सर्टेन एम्बेसीज ने या उनके चैनल्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज करी और उसको 1-2 दिन के अंदर फिर विड्रॉ कर लिया, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे और खराब हो गई। तो उस केस में क्या होगा, इमीडिएटली मैं आपको पहले तो बोलूंगा जी वीजा लग रहे हैं, 2 दिन बाद फिर बोलूंगा जी नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेकर ही सारी चीजें क्रॉस चेक करके ही मैं आप तक ये लेकर आता हूं। और हो सकता है कि आप ये वीडियो फ्यूचर में देखने वाले हो और उस टाइम इसके नॉर्म्स चेंज हो चुके हो। तो हमेशा ट्रैवल करने से पहले हमेशा आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि हर डिटेल्स को, हर क्लॉज को, हर रूल को आप प्रॉपरली क्रॉस चेक करके ही ट्रैवल करें, ताकि कोई भी इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। और भी डिटेल्स लेकर बहुत ही जल्द मैं फिर आपके सामने आऊंगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।